श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल का दिन है जो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कल के दिन पड़ रहा है मंगलवार और इस दिन पड़ रहा है मंगला गौरी व्रत। देखिए, मंगलवार को हम मंगला गौरी, श्रावण में जो मंगला गौरी व्रत करते हैं वो 8वां मंगला गौरी व्रत है। देखिए, इसके बाद में एक मंगला गौरी व्रत और आएगा और उसके बाद में श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस मंगला गौरी व्रत पर हम व्रत रखेंगे। अगर हम व्रत नहीं रख सकते हैं तो हमें ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, हमें एक ओम बनाना है जो हमें शिवलिंग पर बनाना है, जिसमें जो भी सामग्री चाहिएगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो हमें एक ओम बना देना शिवलिंग पर, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नौकरी से जुड़ी, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी हमारी परेशानी है वो सब समाप्त हो जाएगी। देखिए, पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथाओं में से छांटकर ये उपाय बताए जाते हैं जिससे आपको करने में आसानी होती है। देखिए, अगर कोई शिव पुराण की कथा नहीं सुन पा रहा है तो इन उपायों को देखकर, सुनकर वो अपने उपाय कर सकता है। इसके लिए हम अपनी वीडियो में 4 उपाय बताएंगे जिससे आपके हर इच्छा पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी और जो भी आपके जीवन में संकट है, अंधकार है, वो सब दूर होगा। तो चलिए चलते हैं उपायों की ओर। देखिए, पहले उपाय में हमें लेना है गौ माता का घी। देखिए, घी है वो गौ माता का लेना है। अगर आपको घी नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पर दही भी ले सकते हैं। दही है जो आसानी से आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और घर पर भी हम दूध लाकर गौ माता का उसे दही बना सकते हैं। उसके बाद में अगर दही भी आपके पास नहीं मिल रहा है तो हम उसकी जगह दूध का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय में 3 आपको बताए गए हैं कि दही भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो हम दूध भी ले सकते हैं। देखिए, एक सामग्री को लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पे जाने के बाद में हमें अपना दाहिना हाथ लेना है और जो हम घी, दूध, दही जो भी कुछ लेकर आए हैं उसे हमें अपने दाहिने हाथ में लगाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, उसी चीज़ का जो हम लेकर आए हैं, घी, दूध, दही, उसी चीज़ का हमें तीनों उंगलियों जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक चीटी उंगली को छोड़कर और अंगूठी को छोड़कर हमें 3 उंगलियों से हमें ओम बना देना है। देखिए, इसी जो हम दूध, घी, दही लेकर आए हैं उसी से हमें शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को हमें मंगलवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, चलते हैं अब दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी तमन्ना है, वो सब पूरी हो जाएगी अगर हम इस उपाय को मंगलवार के दिन, मंगला गौरी व्रत वाले दिन हम इस उपाय को करेंगे। तो हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा हमें तांबे का लेना है और जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। और हमें लेनी है 1 बेलपत्र। देखिए, 1 बेलपत्र लेनी है जो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसे लेकर जाना है हमें भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाकर हमें वो बेलपत्र समर्पित कर देनी है। उसके बाद में 1 लोटा जल हमें समर्पित कर देना है और हमें अपने दाहिने हाथ से जल को झेल लेना है और अपनी आँखों और मस्तिष्क पर लगा लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने ये कहा है कि हम जब भगवान शिव के दर्शन करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें बाहर निकलने पर नंदीदेव भगवान का दर्शन होता है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर हम ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं तो हमें कम से कम 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट, 2 नहीं तो 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए हमें नंदीदेव भगवान के पास बैठना है और वहाँ पर उनके खड़े पाँव पर हाथ लगाकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, वहाँ पर मनोकामना बोली हुई सीधा भगवान शंकर के पास जाएगी। नंदी भगवान के जो आप मनोकामना कहते हैं वो सीधा भगवान शंकर के पास जाएगी और इससे आपकी सभी मनोकामना, सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए, यह भी बहुत ही छोटा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को भी हमें अवश्य ही करना चाहिए।
चलिए चलते हैं अब तीसरे उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए है, बीमारी के लिए है। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी अंधकार है, जो भी तकलीफ है, हम उसके नियमित इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए उपाय बहुत ही छोटा है परंतु बहुत ही ध्यान से सुनना है और इसे मंगलवार के दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। देखिए हमें लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। 1 लोटा है वो हमें तांबे का लेना है और जल हमें अपने घर से भरकर ले जाना है। उसके बाद में हमें लेनी है 5 बेलपत्र। देखिए 5 बेलपत्र हैं वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित की हुई बेलपत्र भी उठाकर धोकर उसे प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है। देखिए वो 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हम आपको बताएंगे कि 5 जगह पर कहाँ पर आपको वो जल समर्पित करना है। देखिए पहला स्थान है वो है भगवान गणेश जी का। भगवान गणेश जी का स्थान है, जब हम उत्तर की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो जो राइट साइड में जो स्थान है, जो हमने सर्कल बना रखा है, वो भगवान गणेश जी का स्थान है। हमें सबसे पहले बेलपत्र वहाँ पर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र हमें सीधी रखनी है, इसमें चिकने वाला साइड का, खुरदरे वाला साइड का कोई इशू नहीं है। और डंडे का मुख जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा। देखिए दूसरी बेलपत्र है वो हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। तीसरी जो बेलपत्र है वो हम करेंगे, जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन दिख रही है वो माता अशोक सुंदरी है। हमें तीसरी वाली बेलपत्र वहाँ पर समर्पित कर देनी है। अब चलते हैं हम चौथी बेलपत्र की तरफ। देखिए चौथी बेलपत्र है वो हमें माता पार्वती का हस्तकमल पर नहीं समर्पित करनी है, जो उसके ऊपर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लटकी हुई है, जहाँ पर माता पार्वती और बाबा भोले शंकर की 5 पुत्रियाँ रहती हैं, वहाँ पर हमें 1 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए उसे जलाधारी के अंदर हमें डाल देनी, मटकी के अंदर। उसके बाद में हमें 4 बेलपत्र हो गए। हमें 5वां बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करनी है। उसके बाद में हमें 5वां बेलपत्र लेकर जाना है भगवान नंदी जी के पास, और वहाँ पर भगवान नंदी जी का जो खड़ा वाला पैर है वो वहाँ पर हमें 1 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। देखिए हमें माता पार्वती पर बेलपत्र और भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है। हमने उनके बच्चों का नाम लिया है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, और जो मटके में जो 5 भगवान शिव की पुत्रियाँ हैं उनका, और भगवान शिव के पुत्र समान नंदी देव भगवान का नाम लिया है। तो हमें ये सब करके अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है, अपनी इच्छा वहाँ पर बोल देनी है। देखिए यह था तीसरा उपाय और बहुत ही आसान सा उपाय था। उसके बाद में हम चलते हैं चौथे और अंतिम उपाय की ओर। देखिए चौथा उपाय है वो मात्र 1 बूंद शहद से है, और यह करने से हमारी सारी जो मन की मनोकामना है, जो हमारे सारे संकट हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 बेलपत्र। देखिए हमें मात्र 1 बेलपत्र लेना है, बेलपत्र कटाफटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए आप शहद 1 बूंद ले सकते हैं या आधा चम्मच ले सकते हैं, आधा चम्मच हमें शहद ले लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए लोटा है वो तांबे का होना चाहिए और जल हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ जाने के बाद में हमने जो 1 बेलपत्र ली है, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर हमें अपनी अनामिका उंगली से, देखिए चीटी उंगली के पास जो उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है, हमें उससे पूरे बेलपत्र पर शहद का लेपन कर देना है। अच्छे से डंडी पे नहीं करना है, सिर्फ पत्तियों पर उसका लेपन करना है। उसके बाद में हम यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। जो चिकना वाला साइड है वो माता अशोक सुंदरी पर टच होगा, और जो हम लेपन करेंगे वो भी हम चिकने वाले साइड पर ही करेंगे। देखिए यह हमें माता अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो हम 1 लोटा जल लेकर आए हैं, वो पूरा 1 लोटा जल हमें बेलपत्र के ऊपर, जो हम माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित किए हैं, उस बेलपत्र के ऊपर हमें 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। देखिए वह जल कहीं पर समर्पित नहीं करना है। अगर आपको पहले जल समर्पित करना है तो हम दूसरा लोटा लेकर आ जाएंगे, परंतु 1 लोटा जल हमें बेलपत्र पर ही समर्पित कर देना है।
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जो आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए इतना सा करने के बाद में हमें एक बर्तन अपने हाथ में लेकर आना है, या फिर हम अपने जो लोटा है उससे ले लेंगे, या फिर हमें अपने हाथ में जल झेल लेना है। देखिए जो जल गिरेगा वो हमें झेल कर अपने ऊपर छींट लेना है और हमें अपने माथे और आँखों पर लगा लेना है, या फिर हमारे घर में जो भी आदमी बीमार है हम वहाँ पर लेकर जाएंगे और हम उसे वह जल पिला देंगे। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। मंगलवार के दिन हमें इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। देखा ऐसा करने से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे, सभी रोग दूर हो जाएंगे और हमारे घर में सुख समृद्धि की और तरक्की होगी। देखिए इतने से उपाय हैं। ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।